गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नए कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आई वुड लाइक टू वेलकम्स यू एंड in our today's class we will discuss about intensity of electric field due to point charge, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। when we placed any charge at any point, then an electric field induced around it। जब हम किसी पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज को प्लेस्ड कर देते हैं तो उस यूनिट चार्ज के सराउंडेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, उसकी तीव्रता कितनी होती है, यही हमको अभी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखो पॉइंट चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। Suppose a point charge is placed at point O, which is Q। ओके, हम लोग एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं। पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट O पर क्या करें, ये पॉइंट O है स्पेस में, एयर और वैक्यूम्स में, यहाँ पर हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसके सराउंडेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया। अब सपोज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अनदर पॉइंट है P। let another point P is placed at the electric field induced by this point charge, in which a test charge Q naught is assumed। हम लोग ये मान रहे हैं कि इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज क्या है, Q नॉट है। टेस्ट चार्ज को Q नॉट से यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एक बार और समझ लीजिए। सपोज a point charge Q is placed at point O, therefore an electric field is induced around it, in which electric field and another point charge and another point P is assumed, in which a test charge Q naught is placed। हम लोग ये मान रहे हैं कि एक यूनिट चार्ज है, इकाई आवेश है Q, जो बिंदु O पर रखा गया है। जब इसको बिंदु O पर रखते हैं तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत क्षेत्र पर एक दूसरा बिंदु है P। इस P पर एक परीक्षण आवेश किसको बोलते हैं, एकांक धन आवेश को परीक्षण आवेश बोलते हैं। Q नॉट से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, को रखा गया। ओके, देन द कूलम्बिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू चार्जेस। ऐसे कंडीशन पे इन दोनों चार्ज के बीच में हम लोग कूलम्बिक फोर्स निकालेंगे। तो कूलम्बिक फोर्स क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द कूलम्बिक फोर्स F is directly proportional to magnitude of those charges। इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड F is inversely proportional to square of distance between them। Let the distance between these two points is small r। मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो r है, तो ये क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिए, इसको इक्वेशन सेकंड ले लिए। ओके, to combining this both equation we find F proportional q naught upon r square, and when resolve this proportional we take a proportional constant k, therefore we find k naught upon r square, and we know the value of k is 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r square। This is the force acting between these two charges। When both charges are like charges, then this force are repulsive force, and these both charges are unlike charges, then this force are attractive force। Okay, it is a equation of force
acting between these two charges. Now we will find out the electric field intensity at point P, and we know that the electric field intensity E is equal to F upon Q naught. We will discuss about this at our last classes. So E is equal to, what is value of F from equation third, 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square upon Q naught. Then E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square into Q naught. When Q naught are both are cancelled. So we find E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. This is the electric field intensity at point P due to this point charge. Okay, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, इट इज वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम. इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम. आप यहाँ से समझ सकते हो, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम. तो न्यूटन पर कूलम इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इट इज वेक्टर क्वांटिटी. ओके, व्हेन दिस point is test charge and this point charge both are positive charges, then the force of intensity is repulsive, and both are unlike charges, then the force are attractive. Okay, now we will now I will deal it in Hindi. समझो ये क्या है, एक पॉइंट है जिस पर एक पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड है, रखा गया है. तो इसके कारण इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा. उस पर एक दूसरा बिंदु लेते हैं, पॉइंट लेते हैं पी. इस पर एक टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश क्यू नॉट की कल्पना करते हैं. तो इनके बीच लगने वाला कूलम्बिक बल. कूलम्बिक बल क्या होता है, कूलम के नियम के अनुसार निकाल लेना. F is directly proportional to Q नॉट होता है और F is inversely proportional to square of distance between them. मतलब F इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्रमानुपाती होता है और इनकी बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. ये वर्ग कर दिया, व्युत्क्रमानुपाती कर दिए, दोनों को मिला देंगे तो F प्रोपोर्शनल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा. समझ में आ गया. अब F इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो नियतांक लगता है के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और के का वैल्यू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट रख दिए, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इतना रहेगा. अब हम लोग निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई. ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट. तो यहाँ पर हम लोग बेटा एफ का वैल्यू पुटअप कर देंगे. ये एफ का वैल्यू पुटअप कर दिए, ये जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाता है. क्यू नॉट दोनों क्या हो गया, कैंसल, इतना बच गया. यही क्या है, उस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है. आई थिंक आपको समझ में आया होगा, पूरा इसको याद रखिएगा. ये हो गया पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता. अभी हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे. ओके, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू. ओके, जस्ट मिनट, आफ्टर दैट वी विल डील अबाउट. Okay student, now we will discuss about intensity of electric field due to electric dipole. Before this class we will study about electric field intensity due to point charge. Point charge के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं इसको देखे थे. अब हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे. वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है. इसके पहले क्लास में मैं आप लोग को वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था. वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं. When
the two unlike charges of same magnitude are placed very close to each other, then that system is known as electric dipole. ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में अब दो चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो उसके थ्रू किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसको अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखो ये सपोज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैं इसको ले रहा हूँ ए एंड बी। ए पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है, बी पर एक नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड है। ओके, तो जब यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग प्लेस्ड करेंगे तो इसके भी सराउंडेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, उसकी भी कुछ इंटेंसिटी होगी। तो कितनी दूरी पर इंटेंसिटी कितनी है, इसको अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे और इसी के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम तीन अलग अलग कंडीशंस में फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, when the point in which electric field intensity is to be determined is on the axis of dipole, यदि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो इसके बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो। दूसरा कंडीशन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल कंडीशन, अक्षीय स्थिति। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब ये इसके परपेंडिकुलर हो, जैसे जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इसको बोलेंगे हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, इसको बोलते हैं इंड ऑन पोजिशन या एक्सियल पोजिशन, इसको क्या बोलेंगे, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, परपेंडिकुलर पोजिशन, मतलब निरक्षीय स्थिति। और एक तीसरा कंडीशन होगा, जब ये ना तो एक्सियल होगा ना तो ब्रॉड साइड ऑन होगा, जनरल पोजीशन, फ्री पोजीशन, किसी भी पॉइंट पर हो, तब उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। इस तरह से तीन अलग अलग वेज में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग देखेंगे इंड ऑन पोजीशन। इंड ऑन पोजीशन, अक्षीय स्थिति, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अक्षीय स्थिति बोलते हैं। ओके, सबसे पहले अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे ये देखने वाले हैं। किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, इंड ऑन पोजीशन दैट मींस अक्षीय स्थिति, ये याद रखिएगा। तो अक्षीय स्थिति में देखो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, लेट ए बी is an electric dipole which is made by plus q and minus q charge. Its length is 2L and a point P is placed at distance small r from center of dipole. ओके, मान रहे हैं ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस से मिलकर के बना है। इसका लेंथ कितना है, 12 है, और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। इतना समझ में आ गया? तो इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को यहाँ पे निकालनी है। That is clear? Okay. Now, the electric field intensity at point P due to plus Q charge which is placed at point A. अब A पर जो प्लस Q चार्ज है उसके थ्रू हम लोग P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। देखो कितना आएगा, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to plus Q charge, प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ये हम लोग को मिल जाएगा E1 के फॉर्म पे। E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पॉइंट चार्ज के थ्रू निकाले थे तो क्या आया था 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सेपरेट चार्ज के थ्रू निकाले थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को देख रहे हैं। तो इस सिंगल चार्ज के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये आएगा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 और डिस्टेंस कितना है प्लस क्यू चार्ज से, इसका डिस्टेंस कितना है, ये है AP। कितना है AP। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो आप लोग जान रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलते हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो इधर होगा इसका डायरेक्शन, ये अपना E1 का डायरेक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कौन सा डायरेक्शन में, AP के डायरेक्शन में इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या दे दिए, फर्स्ट दे दिए। ओके, हियर यहाँ AP इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये A और ये P। तो AP का लेंथ कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2L है, तो ये हाफ का लेंथ कितना होगा, ये L, और ये हाफ का लेंथ कितना होगा L। तो AP इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं OP माइनस OA। दैट मीन्स AP इज इक्वल टू आ जाएगा R माइनस L। O से P का लेंथ कितना है R, और O से A का लेंथ कितना है L। तो R में L को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन तो AP का वैल्यू निकल जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो हमको मिल जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गया सेकेंड। ओके, देखो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज से बना जरूर है, बट हम लोग इस पॉइंट के पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले सेपरेट पॉजिटिव चार्ज के थ्रू निकालेंगे, फिर सेपरेट नेगेटिव चार्ज के थ्रू निकालेंगे, फिर उनसे रिजल्टेंट निकालते हैं अपन। ओके, तो देखो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज के थ्रू, इसके थ्रू इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डिटरमाइन करते हैं। देखो कितना आएगा, ये भी सेम होगा, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन BP स्क्वायर। BP क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है, BP है ना, B पर है नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, B पे। तो B से P के बीच डिस्टेंस कितना है BP, तो BP के स्क्वायर डाल दो अपन। भाई BP तो डाल दिए, डायरेक्शन किधर होगा इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका डायरेक्शन होगा रिवर्स डायरेक्शन। अच्छा रिवर्स डायरेक्शन क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, इंड हो जाता है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा। ये E2 का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन किधर हो रहा है, P से B की ओर हो रहा है। ये इक्वेशन कितना बन जाएगा, थर्ड। हियर यहाँ फिर से हम लोग निकालेंगे BP का वैल्यू। BP कहाँ है बेटा, BP कैसे निकालेंगे, BO प्लस OP, BO प्लस OP इज इक्वल टू BP। वैल्यू पुटअप करो, BP इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस r। BO का वैल्यू कितना है, स्मॉल l, और OP का वैल्यू कितना है, स्मॉल r, तो l प्लस r। पुटिंग दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन थर्ड, इस वैल्यू को समीकरण 3 में रख दो, तो इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गया फोर्थ। ये आपका बन जाता है समीकरण 4। इतना तो आपको समझ में आ ही गया। ओके, अब हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट। देखो E1 और E2 दोनों सेम पॉइंट पर एक्ट है, दोनों सेम पॉइंट पर एक्ट करते हैं, पर दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि अपोजिट है तब तो माइनस होगा, ये समझ में आ गया। अपोजिट है, डायरेक्शन मतलब क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, इतना तो क्लियर है।
तो किसमें किसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, E2 में E1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे या E1 में E2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, जो ग्रेटर होगा उसमें हम लोग स्मॉलर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो भाई देखो ये पॉइंट P किसके क्लोज है, पॉजिटिव चार्ज के क्लोज है। पॉइंट P किसके क्लोज है, पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा क्लोज है। तो पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब E1 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू E2। देन रिजल्टेंट विल बी E and E is equal to E1 minus E2। यहाँ पे लेना, here E1 is greater than to E2 and the direction of both electric field intensity is opposite, therefore E is equal to E1 minus क्या होगा E2। so E is equal to E1 का वैल्यू पुट अप कर दो बेटा, ये E1 का वैल्यू क्वेश्चन सेकेंड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 का वैल्यू बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से देख लो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो दोनों में कॉमन क्या चीजें हैं, दोनों में कॉमन क्या है, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये कॉमन बच गया अपना, है ना। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है क्या, नहीं है, तो क्या करोगे, एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो E इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बच जाता है R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर, इतना बच गया। देखो ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। सबको याद है फॉर्मूला क्या होता है, हाँ सबको याद है फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब ये क्या फाइंड होगा अपने को, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ये मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ओके, और ये भी फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला आ जाता है। तो ये तीनों अलग अलग फार्मूले में है, इसको याद रखना। क्या क्या फार्मूला एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन जाता है। देखो इस माइनस का जब अंदर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। हमको क्या मिल जाता है, देखो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये मिल जाता है अपने को। नीचे में आएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बोथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव नेगेटिव में रहता 0 हो गया। बचा क्या, बचा है E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बच गया 2 और 2 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बच गया आपके पास। इसको बेटा मैं थोड़ा स्प्लिट करता हूँ, कैसे स्प्लिट करेंगे देखो यहीं पे देख लो, E इज इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL इंटू 2R
अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा इसको लिख सकते हैं। ओके, 2QL इंटू 2R, 4 है, 4 को 2 इंटू 2 में स्प्लिट कर दिए, इसमें से 2 यहाँ से Q और यहाँ से L को अलग कर दिए, बचेगा क्या 2 और R, तो 2 और R को अलग कर दिए अपन। इस तरह से इसको स्प्लिट करके मैं लिख लिया। इतना समझ में आ गया। आगे देखो, थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा है यहाँ पे, फिर भी समझो। यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/4πε0। देखो 2QL, बिकॉज 2QL इज इक्वल टू होता है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। 2QL इज इक्वल टू होता है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इनके प्लेस में P पुट कर दो। 2QL के प्लेस पे क्या पुट कर दिए? P, बचा क्या 2R, तो 2 और R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। यही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए इक्वेशन है, फार्मूला है। देखो इसमें कंडीशन होता है, व्हेन R इज ग्रेटर देन बाई L हो। R क्या हो? L के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और ये डिस्टेंस जो है बहुत कम हो। तो ऐसे कंडीशन पे सो L इज नेग्लेक्टेड ऑन दिस इक्वेशन। अगर R का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, L का वैल्यू बहुत कम हो, तो ऐसे कंडीशन पे हम लोग L को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1/4πε0 2PR अपन। देखो ये तो 0 हो गया, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। ये R इसमें से एक को माइनस कर देगा। E इज इक्वल टू बचाएगा 1/4πε0 2P अपॉन R3। ये एक स्मॉल डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है? फार्मूला है। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया एक्सियल पोजीशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो रिमाइंड करके देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना बार हो सके। ठीक है। ओके, अभी अब अपन लोग देखेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। इसके पहले हम लोग अभी देख रहे थे कि एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालें। ठीक है, उसको रिवाइंड करके देखिएगा। एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार देखो, 2 बार नहीं आता 3 बार देखो, है ना। रिपीट कर करके देख लेना अच्छे से। अभी हम लोग देखेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में अगर कोई पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन किसको बोलेंगे? सबसे पहले ये जानते हैं, सपोज AB is electric dipole which is made by plus Q and minus Q charges। AB क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो प्लस Q और माइनस Q चार्जेस से मिलकर के बना है। इट्स लेंथ इज 2L, इसका लेंथ कितना है? 2L है। एंड अ पॉइंट P इज प्लेस्ड एट द परपेंडिकुलर ऑफ डाइपोल। एक पॉइंट P है जो इसके सेंटर में क्या है? परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है, 90 डिग्री के एंगल बनाता हुआ क्या है? प्लेस्ड है। तो इस कंडीशन को बेटा हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहेंगे। इसी पोजीशन को क्या बोलेंगे? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलेंगे। ओके, तो देखो क्या क्या है। AB is electric dipole made by plus Q and minus Q charges of length 2L and a point P is placed at distance small r from center of dipole at broad side on position। broad side on position, broad side on position क्या होगा? निरक्षीय स्थिति हिंदी में बोलेंगे तो
ये निरक्षीय स्थिति है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो इस निरक्षीय स्थिति में ब्रॉड से ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। ओके, देखो कैसे करेंगे। इसमें भी पहले सेपरेट पॉजिटिव चार्ज के थ्रू पी पर इंटेंसिटी निकालेंगे और उसके बाद सेपरेट नेगेटिव चार्ज के थ्रू पी पर इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है, और फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये प्लस आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, AP है, यहाँ पे आ जाएगा AP²। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंग क्या होता है, बाहर निकलता है, तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा E1। ओके, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, AP के डायरेक्शन में होगा। ये इक्वेशन नंबर बन गया हमारा फर्स्ट। यह समझ में आ गया। सपोज द एंगल बिटवीन दिस इज एंगल, यहाँ पर एंगल क्या हो, थीटा, वहाँ पर एंगल को थीटा ले लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी। अब माइनस क्यू चार्ज के थ्रू इस पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डिटरमाइन करते हैं। तो माइनस क्यू चार्ज के थ्रू पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, कितना होगा, E2 होगा। E2 इज इक्वल टू क्या है, 1/4πε0 Q अपॉन BP आएगा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, BP है, BP² आएगा। डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या होता है, इंड हो जाता है, तो इसका डायरेक्शन PB के होगा। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, AP कर दिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, BP कर दिए, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। वेरी इजी। नाउ हियर इन ट्रायंगल BOP एंड AOP, यहाँ पे दो ट्रायंगल देखो, BOP एंड AOP। इन दोनों ट्रायंगल में OB इज इक्वल टू क्या है, OA इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल l। इन दोनों का लेंथ देखो हाफ है, तो दोनों का लेंथ कितना होगा, स्मॉल l होगा। OP इज इक्वल टू क्या है, R है। दोनों के लिए ये लेंथ भी क्या है, इक्वल है। ओके, एंड एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल BOA इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। तीन चीजें यहाँ पे इक्वल है। सो ट्रायंगल BOP इज कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर टू ट्रायंगल AOP। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब दोनों ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स AP इज इक्वल टू क्या होगा, BP, और AP² इज इक्वल टू कितना होगा, BP²। देयरफॉर E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2। देखो नाउ रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2। रिजल्टेंट निकालेंगे देखो E1 E2 का। तो E1 E2 का रिजल्टेंट हम लोग रेक्टेंगुलर एडिशन मेथड ऑफ वेक्टर से निकालते हैं, सदिशों के योग के चतुर्भुज नियम से निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, देखो ये E2 है और ये E1 है। E1 के पैरेलल लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, और E2 ये जो
था इसका पैरेलल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इनका जो डायगोनल आएगा यहाँ पे यही रिजल्टेंट डायरेक्शन होता है। इसमें ये एंगल कितने का है थीटा का, ये भी एंगल कितने का है थीटा का। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा देखो, E इज इक्वल टू होगा 2E1 cos 2 थीटा अपॉन 2 ये होता है। टू क्या हो गया कैंसिल, 2 थीटा क्यों 1 थीटा 1 थीटा 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2E1 cos थीटा। ये इक्वेशन ले लिया हम लोग इसको, ये सेकंड था, ये इक्वेशन है हमारा थर्ड। नाउ इन ट्रायंगल AOP, ये A ये O और ये P, इस ट्रायंगल में देखो AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ये क्या है इस ट्रायंगल में, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये कहाँ से आ गया पाइथागोरस थ्योरम से आ गया भाई। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP, तो OP का वैल्यू कितना है यहाँ पे R है, OA का वैल्यू कितना है L है, इनके स्क्वायर दोनों का स्क्वायर डाल दो, ये AP स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। AP इज इक्वल टू कितना निकलेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2, हाफ स्क्वायर को ट्रांसफर करते पावर हाफ हो जाता है। नाउ cos थीटा निकालो, उसी ट्रायंगल AOP में cos थीटा निकालोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका बेस ये है मतलब L और हाइपोटेनियस क्या है AP। AP का वैल्यू कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2। अब देखो इस cos थीटा के वैल्यू को और E1, ये E1 का वैल्यू देखो, इन दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट अप करेंगे। पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन थर्ड पुट कर दो। E इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 E1 का वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन AP स्क्वायर। देखो Q अपन क्या था AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर का वैल्यू ये रहा अपना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर, बस इतना ही है। और cos थीटा है तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2 कर दी है अपन। ओके, इनका मल्टीप्लाई करो तो E इज इक्वल टू आएगा 1/4πε0 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा 3/2। और 2QL का वैल्यू कितना होता है, तो 2QL का वैल्यू होता है 1/4πε0 P हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बिकॉज लिख लेंगे यहाँ पे P इज इक्वल टू 2QL, इधर क्या आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। यही क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन है, उसका इक्वेशन है। ओके, इफ R इज ग्रेटर देन बाई L हो, यदि R L के कंपेरिजन में बहुत बड़ा हो तो L इज नेग्लेक्टेड, L को लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब उनका वैल्यू 0 ले लेते हैं अपन। R स्क्वायर देखो इसका वैल्यू 0 हो गया, बाहर में क्या हो गया 3/2, 2 क्या हो जाएगा कैंसल, P इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। ये क्या निकल गया स्मॉल डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला निकल गया। तो इस तरह से आप ब्रॉड से ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो। ओके, पहले देखिए हम लोग पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालना है, दूसरा देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालना है, और अभी हम लोग देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैसे निकालनी है। अभी हम कंपेयर कर लेते हैं एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। बट उससे पहले एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को हम एयर और वैक्यूम में एज्यूम कर रहे थे, है ना। तो एयर और वैक्यूम के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, परमिटिविटी क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है। बट इसके प्लेस पे जब किसी मीडियम में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करोगे तो वहाँ पर उस मीडियम की परमिटिबिलिटी को डिनोट करना पड़ेगा और उसको लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं।
तो एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एप्सिलॉन आर भी वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं आप लोग को कंपेयर करके बता रहा हूँ एक्सियल पोजीशन और ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन में कि कौन सा किस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और किस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। ओके, ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी फार्मूला को हम लोग आगे यूज करेंगे। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आता है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मैं लास्ट में आप लोग को डील कर दूंगा अलग अलग टॉपिक वाइज। पहले थ्योरेटिकल सेशन। ओके, अभी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन, दोनों के बीच में अक्षीय स्थिति और विरक्षीय स्थिति दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इन ऑन पोजीशन मतलब एक्सियल पोजीशन इज E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन r3। ये होता है, एक डाइपोल लेते हैं और उसके लिए इन ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो इतना आता है। नाउ लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन इज E2 इज इक्वल टू 1/4πε0। ये कितना आया था? 2p अपॉन r3 आया था। एक डाइपोल लिए, अब उससे सेम डिस्टेंस पर एक बार एक पॉइंट को एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं, एक बार उसी पॉइंट को ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है, दोनों पोजीशंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो ये इन ऑन पोजीशन के लिए निकलता है और ये ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन के लिए निकलता है। इनमें कंपेयर करने के लिए हम लोग इनका रेशियो निकालते हैं। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन r3 अपॉन कितना है 1/4πε0 p अपॉन r3 आएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा? कैंसल। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो E1 इज इक्वल टू आएगा 2E2। इसका मतलब ये है कि एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 टाइम्स होता है, दुगना होता है। मतलब एक्सियल पोजीशन पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन पे इंटेंसिटी कम होगी। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ओके, ये हो गया कंपैरिजन इन बोथ कंडीशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं इसकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।